नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जस्टिस टी.एस. ठाकुर देश के 43वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने देश के 53वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे जस्टिस एल दत्तू की जगह लेंगे। वह 4 जनवरी 2017 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। बता दें कि जस्टिस दत्तू ने ही ठाकुर के नाम की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर। I, Tirath Singh Thakur, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, And that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। चेन्नई के आसपास कुल 35 झीलों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। अब भी चेन्नई के कई कॉलोनियों में लोग फंसे हुए हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश और बाढ़ का जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हुए। उन्होंने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। चेन्नई में बुधवार रात को बारिश नहीं हुई, लेकिन राजधानी के नजदीकी चेम्बर्स पर झील के एक्ट्रेस पानी छोड़े जाने से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में वाटर लेवल बढ़ गया है। चेन्नई के आसपास कुल 35 झीलों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। अब भी चेन्नई की कई कॉलोनियों में लोग फंसे बताए जा रहे हैं। कई इलाकों में बिजली नहीं है। पीने के पानी की दिक्कतें हैं। दूध 100 रुपए लीटर के रेट पर बिक रहा है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक और भारी बारिश होने की आशंका जताई है। बारिश की वजह से चेन्नई का एयरपोर्ट रविवार तक बंद रहेगा। अब नेवी के राजली एयर स्टेशन को सिविल एयरपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बुधवार रात यहाँ से एक स्टेट फ्लाइट भी ऑपरेट की गई। अब यहीं पर पैसेंजर प्लेन उतरेगा और यहीं से उड़ान भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेन्नई। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मुझे राजनीति में आरएसएस और बीजेपी के लोग जिंदा रखे हुए हैं। वे मेरी शोहरत और सम्मान बढ़ाते हैं। मैं तो इनका आइटम हूं और मेरी वजह से ही इनकी दुकान चलती है। आजम खान ने ये बातें गोरखपुर के बीएसपी एमएलए के एक प्रोग्राम में कही। बता दें कि इसके पहले भी आजम खान आरएसएस निशाना साध चुके हैं। गे राइट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आरएसएस वाले ऐसे ही हैं, इसलिए तो नहीं कर। कांग्रेस ने जिन्हें राजनीति की बुलंदी पर पहुंचाया, आज वही पार्टी को सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी ने कहा है, राहुल गांधी अभी उस काबिल नहीं है कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कांग्रेस ने जिन्हें राजनीति की बुलंदी पर पहुंचाया, आज वही पार्टी को सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी ने कहा है, राहुल गांधी अभी उस काबिल नहीं है कि उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। पार्टी के लिए उन्हें काफी जमीनी काम करना होंगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। कुरैशी यही नहीं रुके, आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, अब मुझे कांग्रेस पार्टी में गुंडे और गुलामों का
बोलबाला नजर आता है। मुझे लगता है कि पार्टी में मुस्लिम नेतृत्व को समाप्त करना भी सोची समझी साजिश थी। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को बिहार चुनाव से सीखने की जरूरत है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को सेकुलर दलों के साथ चुनावी मोर्चा बनाना चाहिए। इसमें कांग्रेस, सपा, राष्ट्र दल, लोक दल और सपा को अपने बीच के मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए। अगर कांग्रेस यूपीए में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो यह किसी आत्महत्या से कम नहीं हो। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में उन्होंने 8 वाहन लुटेरों को धर दबोचा। औरंगाबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब गुप्तचर की सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में उन्हें 8 वाहन लुटेरे को धर दबोचा। इनकी गिरफ्तारी ओबरा के शंकरपुरा से हुई है। इनके पास से चोरी की गई एक इनोवा, एक पिस्टल, एक गोली तथा कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं। एसपी बाबूराम ने बताया है कि सारे वाहन लुटेरे औरंगाबाद तथा आसपास के जिलों में लूट की घटना को अंजाम देते थे और लूट के दर्जनों मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। तो गया में बेला थाना में एक इनोवा लूट ली थी कुछ अपराधियों ने। उसी गैंग के लिए हम लोगों ने अलर्ट किया हुआ था। तो कल ओबरा थाना अंतर्गत दाऊदनगर थाना अध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर एक बड़े गैंग को पकड़ा है। इसमें 8 लोग हैं। इनके पास लूट की इनोवा बरामद हुई है और एक हथियार, गोली और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। और जाँच के दौरान सामने आया है कि अरवल, जहानाबाद और गया में भी इन लोगों ने कहीं लूट और मर्डर के केस इन्होंने अंजाम दिए हुए हैं। इन सब केस की तहकीकात की जा रही है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री। औरंगाबाद, बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह। यहाँ पंजाब के कई क्षेत्रों में कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं और इस बीमारी का इलाज भी महंगा होने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पंजाब के कई क्षेत्रों में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए हैं और इस बीमारी का इलाज भी महंगा होने के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जिससे ज्यादातर कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के लक्षण पिछड़े इलाके में पाए जाते हैं। पंजाब के कई क्षेत्रों में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने घर बर्बाद कर दिए हैं। इसके लिए गुरदासपुर के साथ पड़ते शहर दीनानगर में 15 वर्षों से कैंसर के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे रोको कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पंजाब के रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक अशोक चौधरी के संचालन में कैंसर और अनेक बीमारी से संबंधित कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन विधायक अरुण चौधरी के द्वारा किया गया। इस कैंप में महिला डॉक्टरों द्वारा 300 के लगभग मरीजों का फ्री चेकअप किया गया और मुफ्त दवाई दी गई। कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 2 एम्बुलेंस का भी प्रबंध किया गया था, जिसमें आधुनिक तकनीकी मशीनें स्थापित थी। मशीनों के द्वारा कैंसर जैसी बीमारी को चेक किया जाता है। इस कैंप में कैंसर के अलावा लोगों के ब्लड शुगर, वीपी, ईसीजी टेस्ट फ्री किए गए। हल्के ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ NRI ਸਪਾਂਸਰਡ NGO ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੇ 1-2 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। रविपाल सिंह, डॉक्टर रविपाल सिंह। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे कैंप हमारे रोको कैंसर जो कि 15 साल से यहाँ पे इंग्लैंड तो रनिंग कर रहे हैं साढ़े मिस्टर अजिंदरपाल सिंह जी। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे हम रोको को और ऊपर लेके जाएं। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आर मिस्टर APS जी चावला हु इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years विदाउट हीजलेस एफर्ट्स एंड उनकी मेहरबानी से आज हम यहाँ पे बैठे हुए। गुरदासपुर से अवतार सिंह की। अमृतसर में पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब दुर्गना टेम्पल में माथा टेका। अमृतसर में पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सच्चाखंड श्री हरमिंदर साहिब दुर्गनी टेम्पल में माथा टेका। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट पंजाब कांग्रेस और DC सीनियर लीडर मौजूद थे। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब ने उन्हें सम्मानित भी किया गया।
No, I don't believe our fight is with anybody. Frankly speaking, let us be clear about one thing. Akali Dal is totally I don't even call them a challenge to us in the future. I think they are totally finished. As tusi chona kara lo, you know the standing of the people vis-a-vis the Badals compared to me more than that. और तुसी जानते हो कि जिस दिन ये प्रकाश सिंह बादल वगैरह आउणगे मैदान च उन्होंने बिल्कुल सफाया होना है. I'll just come back onto the other thing. On Aam Aadmi, I would like to make it clear, I don't consider them a threat to that extent, because if they have no leadership, they have no policies, they have no programs, they have nobody who can form a government. If Mr. Kejriwal wants to come, he is welcome to come. Mr. Kejriwal is a Haryanvi. All our disputes are with Haryana. I have made that quite clear. Pani da masla ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਖੜੂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ? ਅਬੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂ? So these are matters that he has to decide before he comes to Punjab, and we will ask him the question. Sorry? Can AAP bring some surprise as it did in case of Delhi? That is not what is the AAP surprise in Delhi. It is Kejriwal. Kejriwal came up and so people voted for him, but let him come here. ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? So point of the matter is, we have a direct dispute with Haryana, and ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ he has to make up his mind, being a Haryanvi, ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਖੜੂ. He should make it known. Then Punjab people will decide. Sir, where is the BJP stand? Is there any alliance with the anti-BJP party? I have no idea. You must ask the BJP. I don't know. ਇਹ ਬਾਦਲ ਔਰ बीजेपी इकट्ठे रहे ने, रहणगे या नहीं रहणगे, कदे कदे लड़ पैंदे ने, कदे कदे नहीं लड़ते. ये जैसे मियाँ बीबी की लड़ाई है, बस वही चलती रहती है. साडा तो मैं कह चुके हैं कि any secular forces if we which we have in Punjab, if we can have an understanding with them, provided we reach that understanding कि सीटां दे मसले ने, कई गल्लां डिस्कस करनियां पैंदियां ने. Yes, it will be, because last time in 2012 and 2007 our loss was less than 1%. एक मिनट less than 1%. And I think left parties have more than that with them. There are other people also in the field who we can talk to and hope to come to an understanding with. Your opposition already targeting you by you lost 2 elections under your. कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ नरेंद्र सेठी। थाना रेल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पता लगाने पर पुलिस ने जबलपुर से चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कटनी थाना रेलवे पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत कटनी में 7 रेल मार्ग में मेहर और आमदारा स्टेशन के बीच 22/6 को अज्ञात बदमाशों ने रात्रि में ट्रेन नंबर 5018 काशी एक्सप्रेस में चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोककर महिला यात्री को मोबाइल, चेन और सामान लूट कर भाग गए थे, जिस पर यात्रियों ने थाना रेल पुलिस कटनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना रेल पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पता लगाने पर पुलिस ने जबलपुर से चोरी हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर रवीत कुचियान को पकड़ा, जिसने बताया कि मैंने राजस्थान के रहने वाले युवक राजेश राजू मलखान से मोबाइल खरीदा तथा जब इनको सतना में गिरफ्तार किया तो इन लोगों से 3 अन्य आरोपी के नाम चंदन, सूरज, विक्रम माली बताए हैं। विक्रम माली जो राजस्थान का रहने वाला है, उसने वर्ष 2008 में भी लूट की वारदात की थी, जिस पर जिला न्यायालय कटनी में गिरफ्तारी वारंट भी जारी था। राजस्थान के रहने वाले सभी 5 आरोपी को राजेंद्र नगर सतना में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 22/4/15 को ट्रेन 5018 काशी एक्सप्रेस में मैहर और अमदरा के बीच में अज्ञात बदमाशों के द्वारा ट्रेन की चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया और उसमें महिला यात्रियों के साथ जो है सोने चांदी की जेवरात, उनके मोबाइल, क्रेडिट कार्ड साथ की लूटपाट की गई। लूटपाट की रिपोर्ट पर से थाना जीआरपी कटनी में 5 मामले पंजीबद्ध किए गए थे। इसमें से 3 मोबाइल की चोरी लूटपाट किए थे बदमाशों के द्वारा, जिनकी सर्च कराई गई। सर्च के बाद जो CDR 1 मोबाइल की प्राप्त हुई और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जबलपुर के महानिदेशन में गठित टीम के द्वारा CDR के आधार पर एक आरोपी रावेन वधिया जो जबलपुर नाका दमोह का रहने वाला था, उसे पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक मोबाइल बरामद हुआ और उसके द्वारा ये बताया गया कि ये मोबाइल में राजस्थान के रहने वाले माली जाति के लोग हैं, उनसे खरीदा था।
जो दिनांक 1/12/15 को सतना सिविल लाइन रेलवे कॉलोनी में मिले, जिन्होंने पूछताछ पर अपने घटना का जुर्म स्वीकार किया और अपने 7 लोगों के साथ मिलकर के इस लूट की घटना को अंजाम देना बताए, जिनके कब्जे से सोने के जेवरात, लेडीज बैग, कुल कीमती करीबन 30,000 रुपये का मसूका उनसे बरामद किया गया है। बाकी सोने की जेवरात वो अपने स्थायी सकूनत राजस्थान कोटा में रखना बताए हैं, जिनके लिए पुलिस से रिमांड प्राप्त कर माल की बरामदगी करने के लिए गए। 4 आरोपी राजस्थान के हैं, उसमें से एक विक्रम माली जो सन 2008 में 2 लूट की वारदातों में गिरफ्तार हुआ था और काफ़ी समय से फरार चल रहा था, और जिसका स्थायी वारंट भी माननीय न्यायालय कतई से जारी हुआ था, और इस तरह से वो पूर्व में भी अपराध कर चुका है। मध्य प्रदेश से खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।